सभी दर्शकों को नमस्कार भाई। मैच खत्म हुआ है, आप सबने देखा होगा। पाकिस्तान वाला मुकाबले का भी इंतजार होगा, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। विमल सर को हमने डिस्टर्ब किया है कि विमल सर, चेन्नई में मैच के बाद दर्शकों से बहुत ज्यादा चर्चा हो नहीं पाई थी, तो विमल सर भी अब रिलैक्सिंग पोजीशन में डिस्कशन करेंगे कि भाई कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ निगेटिव पॉइंट्स टीम इंडिया में बात करेंगे। पहले आप कैसे हैं विमल सर? ऑल इज वेल? ऑल इज वेल। और एक तरह से देखा जाए इंडियन टीम भी ऑल इज वेल। एक मैच के बाद इतनी क्रिटिसिज्म हुई थी एंड सडनली सब चीज लग रहा है नॉर्मल। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी बड़ा दिलचस्प हो गया, उनको भी कुदरत का निजाम वाकई में उनका हर टूर्नामेंट में कुदरत का निजाम आ जाता है। पाकिस्तान में मुझे लगता है कुदरत का निजाम जो है उनके सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। उनकी टैगलाइन कुदरत का निजाम, उसी के ऊपर वो टिके हुए हैं। लेकिन जी। भारतीय टीम की सर बात करें, इस जीत में आपने कहा कि सब कुछ ठीक लगने लगा है। कौन से वो डिपार्टमेंट थे, पॉजिटिव से शुरू करते हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट थे जो आपको लग रहा था कि टिक हो गए? ओपनर चल गए संजू के आने से, एक हमने देखा पावर प्ले में ओपनिंग जोड़ी अच्छा खेल गई। गेंदबाजी के लिहाज से भी बात कर लेंगे। दो तीन पहले प्लस पॉइंट के साथ बात शुरू करते हैं जो आपको लगा कि ये कमजोरी हम लेकर अहमदाबाद से गए थे और वहां पर हम ठीक कर ली हमने। आई थिंक अगर बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो काफी अचानक जो है बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी। और जो सबसे पहले जो ऑन द टॉप ऑफ इट मुझे लगता है कि इस टीम की जो है वीकेस्ट जो लिंक था बैटिंग में संजू सैमसन थे। अगर आप देखा जाए इस वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन जो है वर्स्ट ऑफ फॉर्म से आ रहे थे, पूरा दबाव उन पर था। वो सीरीज जो है साउथ अफ्रीका वाली उनकी अच्छी नहीं चली थी, उन्होंने उनका पोजीशन चला गया था। उसके बाद वो टीम के शुरुआती मैचेस में बाहर रहे थे। लेकिन इस टीम की क्रेडिट है, गौतम गंभीर की क्रेडिट है, सुधांशु कोटक की क्रेडिट है, पूरी टीम मैनेजमेंट की क्रेडिट है कि इतना होपलेस सिचुएशन में संजू सैमसन थे, इसके बावजूद जो है टीम जब उनको मौका मिला, एक बार तो उनको एक तरह से देखा जाए लकी मौका मिला जब अभिषेक शर्मा की पेट सही नहीं था दिल्ली में। लेकिन वहां पर भी सैमसन ने सेल्फिश बैटिंग नहीं की। 8 गेंदें सिर्फ उन्होंने बैटिंग की, 22 रन बनाए, छक्के लगाए, मेरे ख्याल से दो दो छक्के उन्होंने लगाए या 3 छक्के लगाए। तो उन्होंने दिखाया कि वो इंटेंट, उसके बाद फिर वो बैठे। फिर यहाँ पर जो है चूंकि लगातार जो है ओपनिंग कामयाब नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट पे बात हो रही थी, फिर संजू सैमसन को मौका मिलता है और लग रहा था कि संजू सैमसन एक बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन उन्होंने अपना इंटेंट, यहाँ पर भी उन्होंने 2 छक्के लगाए, बहुत ज्यादा रन उन्होंने नहीं बनाए, 24 रन नहीं बनाए। लेकिन एक टेम्पो, जो इंडियन टीम का जो एक पूरा टेम्पो देखा जाए, इंडियन टीम ने क्या किया, हम माइलस्टोन के लिए नहीं जा रहे, हमारा काम है जो आएगा दनादन लगाएगा। ये बात मैंने कल तिलक वर्मा से भी पूछी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तिलक हंसने लगे। उनको मैंने पूछा कि भाई क्या आप लोग पर दबाव था स्ट्राइक रेट का, स्ट्राइक रेट की इतनी बात हो रही थी? तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने अपने वीडियो देखे, 2 साल में हमने क्या किया था। सूर्य कुमार यादव ने भी ब्रॉडकास्टर के साथ यह बात कही थी और इन्होंने सिंपल फॉर्मूला ढूंढा कि भाई हम लोग कैसे खेल रहे थे। हम लोग खेल रहे थे कॉन्फिडेंस में कि भाई हमें रन बनाना आना है, चौका छक्का लगाना है। और मुझे लगता है संजू सैमसन की भरे पूरे बैटिंग लाइन में सबसे छोटी पारी रही। लेकिन सबसे, एक तरह से देखा जाए अगर इंडियन टीम का इंटेंट का अगर आप देखा जाए तो इंटेंट आपको वहीं से देखने को मिला कि अगर टीम का जो एक ऐसा बैट्समैन जिसकी जगह शायद सुरक्षित नहीं हो, वो भी खुलकर खेल रहा है, वो अपने जगह की परवाह नहीं कर रहा, वो ये नहीं देख रहा है कि भाई मैं थोड़ा सा बड़ा स्कोर कर लूं, मेरे को अगले मैच में मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है वो एक मेरे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव रही। उसके बाद दूसरी पॉजिटिव चीज रही अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा पहली गेंद से ही चौका छक्का लगाते थे, आउट हो रहे थे जीरो पे, बड़ी पारी टेंटेटिव थे। यहाँ पर जब संजू सैमसन तेजी से खेल रहे थे तो अभिषेक पे दबाव नहीं था, अभिषेक ने टाइम लिया। वन संजू सैमसन डिपार्टेड, ईशान किशन ने आके वही टेम्पो रखा, फिर तब तक में अभिषेक शर्मा खुल गए। तो वो जो चीज जो देखने के मिली, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए, सूर्य कुमार यादव ने भी उसी इंटेंट से बैटिंग की। हार्दिक का लग नहीं रहा था कि 50 होगा, मजाक मजाक में हार्दिक ने 50 मार दिया। आखिरी के ओवर में चौके छक्के ऐसे लगे, हार्दिक भी सरप्राइज हो गए कि उनका 50 हुआ। तिलक वर्मा जिस तरह से आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे, आउट ऑफ पोजीशन से खेलने के बावजूद उनका इंटेंट देखिए, एग्रेशन देखिए, जो रैम्प शॉट, स्वीप, सब तरह के शॉट्स खेल रहे थे। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो माइटी बैटिंग डिस्प्ले था। हाँ, एक चीज यहाँ पर जरूर, ए वर्ड ऑफ कॉशन, वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे, था जिम्बाब्वे का अटैक और ये दिख रहा था जिम्बाब्वे जो है नर्वस फील कर रहा है। फील्डिंग में उनके दो दो कैच छूटे, फील्डिंग मिस हो रही थी। सिकंदर अजहर ने जो डिसीजन लिया कि पहले इस पिच पर जो है बॉलिंग की जाए, वो शायद सही नहीं था। अहमदाबाद का जो डायमेंशन है, लाइट है, वो सारी चीजें ओवरवेलम करी थी क्योंकि 24 साल बाद जिम्बाब्वे की टीम 24 साल बाद कोई इंटरनेशनल मैच इंडिया में खेल रही थी।
तो लेकिन इंडिया इंडिया कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर सिचुएशन देन दिस। तो ओवरऑल बैटिंग में सारे आपको पॉजिटिव्स मिले उत्कर्ष। संजू की सर आपने बात की, संजू के जो 24 रन थे, शायद बाकी जितने खिलाड़ी थे उन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वो 24 रन संजू सैमसन के कहे जाने लगे। 22 दिल्ली वाले, 24 यहाँ पर। सर 2 ही मुकाबले हुए हैं जब हम 200 रन बना पाए, दोनों में स्टार्ट संजू नहीं दी। तो क्या टीम इंडिया बड़े स्कोर्स पे जाने के लिए संजू पे के स्टार्ट पे डिपेंडेंट है? क्योंकि हम सबने देखा संजू है तभी आप उतने रन जाते हो। हमने ये भी देखा कि अभिषेक से भी काफी बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन अभिषेक से भी वहां पर चल रहा था संजू सैमसन का। तो संजू सैमसन की पोजीशन ऑल ऑफ सडन इतनी इंपॉर्टेंट टीम में हो गई। हाँ देखिए, ये तो इसको मैं महज इत्तेफाक कहूंगा कि संजू ने दोनों पारियां खेली हैं, स्टार्ट अच्छी मिली और दोनों बार इंडिया ने 200 क्रॉस किया। लेकिन एक जो एडवांटेज है, जो एक राइट लेफ्ट का, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। आप जो दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे, तीसरे नंबर पे भी लेफ्ट हैंडर आ रहे थे, वो एक जो है मोनोटोनी थी, फिगर आउट कर रहे थे। और उसमें हमने देखा, आंकड़े हमने देखा, टीम ने भी सोचा, ऐसा नहीं है कि टीम डिनायल में रह रही थी। टीम ने भी जब देखा कि भाई लगातार जो है हमारे विकेट इस तरह से, जो कोई भी ऑफ स्पिनर, सिकंदर रजा तो चलिए यहाँ पर नहीं आए, उसकी वजह यही थी क्योंकि उससे पहले चाहे आप नमीबिया का मैच देखें, चाहे आप किसी भी टीम का मैच देखें, सारे ऑफ स्पिनर्स ने इंडिया को तंग किया। तो संजू के आने से कम आपने एक वो ऑप्शन निगेट कर दिया। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, और कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा है संजू और अभिषेक का, जो आपको वर्ल्ड कप से पहले, अगर आप 3-4 महीने पहले चले जाए, तो ये कॉम्बिनेशन 1.5 साल तक यही कॉम्बिनेशन चल रहा था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं संजू सैमसन को वो कॉन्फिडेंस गौतम गंभीर और उनके साथियों ने दिया होगा, क्योंकि वो भी एक कॉन्फिडेंट प्लेयर है, कि उनको कहा गया होगा संजू ठीक है, आपके लिए वर्ल्ड कप से पहले के कुछ महीने अच्छे नहीं थे, आपके मैचेस में रन नहीं बने, जो भी चीजें उस पर हम लोगों ने काफी डिबेट किया। चलो, शुभमन गिल को अकोमोडेट करने के लिए वाइस कैप्टन बने तो बहुत सारी चीजें हुई, बट कहते हैं अंत भला तो सब भला। यहाँ पर संजू सैमसन को कम से कम मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस दिया गया। और वो दिख रहा था मैच से पहले, मैं देख रहा था जिस तरह से उन्होंने अभ्यास किया, विकेट कीपिंग का अभ्यास कराया गया था। हमने बात भी की थी कि संजू सैमसन ने विकेट कीपिंग की थी, वो क्लियर कट इंडिकेशन है। और मुझे अब नहीं लग रहा है कि इस प्लेइंग 11 में आपको कोई बदलाव दिखेंगे। ये नहीं, प्लेइंग 11 संजू जब एज एन तक, ओपनर तो फिर ईशान किशन नंबर 3 पे आपको सही लगे सर? वो ईशान हाँ किशन ईशान को, उसी फायरिंग जी, लाइन में लगे? ईशान को दिक्कत नहीं हो रही थी। आप देखिए, ईशान भी उसी फ्लो में खेल रहे थे। एंड देन लेफ्ट राइट वाला आपका जो, ठीक है, ईशान के आने से अगर संजू जल्दी आउट हुए तो 2 डबल लेफ्ट हैंडर हो जा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईशान के लिए, उसके अलावा आप ईशान को नीचे नहीं ले जा सकते। ईशान ने तो उसी इंटेंट से बैटिंग की। और मुझे लगता है कि देखिए, ये इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप है ना, किसी भी मैच में अब इनका रियल टेस्ट यही होगा कि भाई क्या, चूंकि कैलकाटा में नॉर्मली जो है एक अच्छा विकेट माना है, अगर ये फंसने वाला विकेट है, थोड़ा सा भी हमने देखा इंडिया को चैलेंजेस है जो फंसने वाला विकेट है, जहां पर थोड़ा सा स्पिन को असिस्टेंस है, वहां पर क्या, जैसे मुंबई में हमने देखा था पहले मैच में, इफ ऑल गोज वेल, इंडिया अगर वेस्ट इंडीज को हराती है तो इंग्लैंड के साथ ये वानखेड़े में खेलेंगे, विच विल नॉट बी इजी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम तो अनबीटन रही है, जुझारू मैच जीत कर आ रही है। इंडिया जो है वानखेड़े में खेलेगी, जहां पर यूएसए के साथ जो है वानखेड़े में उनकी स्टार्ट बहुत अच्छी नहीं रही थी। खैर, लाइक वी आर गोइंग अहेड ऑफ नहीं, आवरसेल्फ। बट वेस्ट इंडीज वाले मैच पे ही आते हैं सर, चैलेंजेस पे ही आते हैं। पॉजिटिव चीजें आपने देखी, ये सारी पॉजिटिव्स थे वहां पर, लेकिन कई लोग गेंदबाजी में भी बात करने लगे कि गेंदबाजी में कुछ और वहां पर गुंजाइश नजर आई। कोलकाता के लिहाज से वेस्ट इंडीज की टीम सामने, सर आप अपने एक्सपीरियंस से क्या देख पा रहे हैं कि टीम इंडिया अभी कौन से वो डिपार्टमेंट है जिस पर शायद हम कहीं ना कहीं कोलकाता में फंस सकते हैं, क्योंकि वो भी एक डू एंड डाई नॉकआउट मैच है इंडिया का। देखिए, अगर इस इंडियन टीम में अगर एक चीज जो है आपको कमी दिखती है, और उसको कैसे एड्रेस करेंगे आई डोंट नो, इस टीम में मुझे लगता है कि कुलदीप यादव हैज टू बी देयर। कुलदीप यादव को आपको इस टीम में एक मैच विनर है, आउट एंड आउट मैच विनर है। और ये जिस तरह, जैसे कल आपको बैटिंग की सर ये आप जरूरत वरुण नहीं का पड़ी, फॉर्म देख के कह रहे हैं? जी जी, मतलब थोड़ा सा अगर आप देखा जाए तो जहां सोच सकते हैं, लेकिन वो अनफेयर होगा। वरुण वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर रहे हैं, लगातार उन्होंने अच्छे मैच देखे, लेकिन उनके 2 मैचेस जो हैं उतने अच्छे नहीं रहे हैं। ये टीम जनरली बैक करती है, किसी को भी बैक करती है। और वेस्ट इंडीज की टीम, अगर आप देखा जाए, बड़े स्ट्रोक स्ट्रोक प्लेयर हैं। कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग उनके साथ की, कुलदीप को अनुभव भी है। अब क्या वरुण और कुलदीप का एक्सचेंज होगा, या किसी और बॉलर के साथ होगा, या कोई बैट्समैन, आई डोंट नो टीम कॉम्बिनेशन। हालांकि मुझे नहीं लगता कि टीम कॉम्बिनेशन को, विनी कॉम्बिनेशन को छेड़ेगी। लेकिन अगर
एक बदलाव अगर टीम सोच सकती है तो दैट्स द ओनली थिंग, क्योंकि कुलदीप, द मोमेंट कुलदीप आपकी बॉलिंग अटैक में आते हैं, इसका मतलब यू कैन अफोर्ड कि बुमराह का बैड डे हो, हार्दिक का बैड डे हो, अक्षर का बैड डे हो, वरुण का बैड डे हो, किसी भी बॉलर का बैड डे हो, यू कैन रिकवर, क्योंकि आपके पास चार मैच विनर है, वरुण, कुलदीप, बुमराह और अर्शदीप। ये चार आपके मेन बॉलर हैं, दो बॉलर आपके पास जो है बट सर अक्षर पटेल वरुण और वरुण ऑल ऑफ सडन रीडेबल कैसे लगने लगे? देख के ऐसा लगने लगा कि बैट्समैन पढ़ ले रहे हैं। वरुण की जो मिस्ट्री थी 2 मैचेस में, ऐसा लगा कि क्योंकि हिट करने के लिए लोग गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस किया गया हो, वरुण को वहां पर मार भी पड़ी। वो देखिए, साउथ अफ्रीका तो पूरी तरह से प्लान बना के आया। साउथ अफ्रीका ने तो दिखाया कि साउथ अफ्रीका पूरी तरह से तैयार होकर आई थी, और वो होता है। देखिए, वरुण के साथ एक चीज है, बहुत तगड़े बॉलर है, लेकिन एक नॉवेल्टी फैक्टर है, मिस्ट्री बॉलर है। और मिस्ट्री बॉलर जितना भी आप देखेंगे, बहुत कम मिस्ट्री बॉलर हैं जो एक लॉन्गर पीरियड तक सस्टेन कर पाते हैं। वर्ल्ड कप के समय ऐसा नहीं है कि, और इसीलिए पहले भी लोगों ने कहा था कि वरुण को जिस तरह से न्यूजीलैंड वाली सीरीज में हर मैच में खिलाया गया, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में वहां पर उनको थोड़ा सा स्पेरिंगली यूज किया जा सकता था, लेकिन वो तो हो गई, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वरुण जितने एकदम धारदार दिख रहे थे, लग रहा था कि वो उनको कोई रीड नहीं। पिछले 2 मैचेस में जो है ये हिंट तो मिला है कि वरुण के खिलाफ जो है टीमें तैयार होके आ रही है। देखिए, बुमराह के खिलाफ भी टीमें तैयार होके आती हैं, अटैक करते हैं, लेकिन बुमराह का जीनियस है, वो ऑलवेज कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को ढाल लेते हैं। आई एम श्योर कि वरुण वरुण भी बहुत इंटेलिजेंट बॉलर है, वो भी देखेंगे। लेकिन क्या कुलदीप यादव को किसी भी तरह से इस टीम में अकोमोडेट किया जा सकता है? मैं वही आपसे क्योंकि पूछने वाला आप था, दर्शकों से भी मैं कहने वाला था कि विमल सर की जो बात है कि कुलदीप को टीम में जगह दी जानी चाहिए, इस पर आप भी कमेंट में हमारे साथ बातचीत करके लिख सकते हैं। विमल सर, अब आपने देखिए कुलदीप का नाम तो ले लिया है, तो ये सवाल बनता है कि आप टीम चुन रहे हैं तो कैसे चुनेंगे आप कुलदीप को? टफ तो है कुलदीप को रखना। आपके हाथ में पेन और पेपर देता हूं, कैसे रख रहे हैं कुलदीप को? अब बहुत टफ है। आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब मैं देखिए, मैंने इसलिए बोला, मैंने शुरू में ही बोला कि भाई कुलदीप हैज टू बी देयर इन योर टीम, स्पेशली जहां पर स्पिनर को असिस्टेंस है। जैसे कुलदीप जो पाकिस्तान के साथ खेले, वहां आपको पता था, जहां पर अगर वेस्ट इंडीज की विकेट है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्पिनर को फेवर करेगी, कोलकाता वाली विकेट है, या फिर मुंबई में दोबारा आप आते हैं, वहां पर आपको लगता है स्पिनर को फेवर करेंगे, तो आपको कुलदीप को लाना होगा। लेकिन आई थिंक ये देखिए, एक्चुअली देखा जाए, ये बहुत बड़ा, बहुत ट्रिकी सिचुएशन, इट विल नॉट बी इजी। क्योंकि कहाँ आप, अगर आप कुलदीप को लाओगे, या तो आपको ऑप्शन क्या है, आप या तो वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करोगे, विच विल बी अनफेयर कि आप वरुण चक्रवर्ती को कैसे ड्रॉप करोगे। दूसरी चीज है कि अगर आपको या तो एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करो, अनलेस एंड अनटिल आपको लगे कि नहीं, वाकई में विकेट में काफी परचेज है स्पिनर के लिए, देन यू कैन थिंक ऑफ रेस्टिंग वन ऑफ द योर फास्ट बॉलर, या फिर किसी एक ऑलराउंडर को बैठाओगे आप। लेकिन ऑलराउंडर को कैसे आप बैठाओगे, क्योंकि ऑलराउंडर जो है आपको वो बैटिंग डेप्थ देते हैं। अक्षर पटेल को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आपने एक मैच में आपने उनको ड्रॉप किया था, तो आपने देखा कि क्या नुकसान हुआ। शिवम दुबे को आप कैसे ड्रॉप करोगे, शिवम दुबे ने आपको एक मैच जिता के दिया है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी ट्रिकी, बहुत ही मार्जिनल, मतलब अगर आप ये एक ऐसा और आई थिंक दैट्स अ बेस्ट थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट कि आपके पास ऐसी हेडेक है कि आपको पता है। और इसीलिए अगर आप देखा जाए, वर्ल्ड कप में जब आप टीम चुनते हैं, लोग बोलते हैं ना 11, 11 आप नहीं चुनते हैं, आप 15 की टीम चुनते हैं। 15 की टीम इसलिए चुनते हैं कि ऊपर नीचे किसी का होगा, या आपको सडनली किसी को सरप्राइज करना होगा। इसमें कोई अच्छे भले बुरे की बात नहीं होती है। मुझे याद है कि संजू सैमसन केम वेरी क्लोज टू प्ले द फाइनल लास्ट 2024 में। फाइनल में उनको रोहित शर्मा ने कह दिया था कि भाई आपको मैं खिलाऊंगा। फिर सुबह सुबह टॉस के समय उनको उनको क्या मन हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं माफी चाहता हूँ, तुम नहीं खेलोगे। और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी उनसे उनसे उनको कहा कि मेरे, तो कई बार होता है कि आप सोचते हो कि अच्छा चलो ये बदलाव कर ले। क्योंकि इवेंचुअली देखिए, इवेंचुअली क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट वन प्लेयर और टू प्लेयर, इट्स अबाउट कि भाई ये वर्ल्ड कप जीतना है। तो होप करते हैं कि वो एक एक्सेप्शन था, इंडिया जो हारी साउथ अफ्रीका के साथ, नॉर्मलसी जो है वो बैक हो गई है चेन्नई में। और ये नॉर्मलसी जो है कोलकाता होते हुए पहुंचेगी मुंबई, और मुंबई के बाद फिर से अहमदाबाद में अहमदाबाद पहुंचेगी। जानी चाहिए। हाँ, कुछ दर्शकों के भी सवाल वो भी लेते हैं। गणेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, किट्टू हमारे साथ हैं, विश्वास भाई हैं, सभी का सवाल है। सर, एक सवाल जो सबसे पहला मैं देख पा रहा हूँ गणेश का। गणेश कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के पास अच्छे स्पिनर्स हैं,
तो सर कोलकाता के विकेट्स की जो रीडिंग है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई कोलकाता में अगर वेस्ट इंडीज जैसी, जिसे हम जाइंट किलर भी कहते हैं, बल्लेबाजी हम सबने देखी है क्या कर सकते हैं, अच्छे स्पिनर्स हमारे गणेश लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो क्या रीडिंग आपकी ईडन गार्डन्स की विकेट को लेकर रहती है? देखिए, ईडन गार्डन्स का विकेट पहले पहले के मुकाबले तो काफी मतलब उस तरह की विकेट आप नहीं कह सकते हैं, बदलाव हुआ है। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम के साथ एक चीज आप अगर आप देखेंगे, वेस्ट इंडीज की टीम भी जो है ना, बड़ी मर्क्यूरियल जिसको कहते हैं कि किस दिन वो उठते हैं और किस दिन उस टीम में भी जो है ना एक से एक मैच विनर है। और वो टीम वहां पर खेलेगी कुछ अच्छी यादों के साथ। 2016 में वो चैंपियन बने थे, उसी कोलकाता में वो फाइनल खेले थे। होपलेस सिचुएशन से उन्होंने इंग्लैंड को बाहर कर दिया था। बेन स्टोक्स का नाम कार्लोस सबको याद ब्रेथवेट। है। हाँ, कार्लोस ब्रेथवेट। तो ये वेस्ट इंडीज की टीम जो है, ठीक है, इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। रिसेंट टाइम्स में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को काफी मात दी है। एनी टाइम अगर अगर मैन टू मैन जाएंगे, आंकड़ों के लिहाज से जाएंगे, फॉर्म के लिहाज से जाएंगे, हर लिहाज से जाएंगे, तो आई वुड से स्टिल से इंडिया वुड स्टार्ट एज फेवरेट 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स, इफ नॉट 8 और 9। 7 टाइम्स आप कहोगे कि भाई इंडिया जीतेगी। मतलब मेरी ये रीडिंग है। और स्पेशली आफ्टर जिम्बाब्वे गेम, मेरा सिर्फ एकमात्र जो डर है कि यार इस मैच में, जिम्बाब्वे वाले मैच में जो है, सारे बैट्समैन चले। साउथ अफ्रीका वाले मैच में कोई बैट्समैन नहीं चला था, एक सिर्फ शिवम दुबे ने रन बनाए थे। यहाँ सारे बैट्समैन चल गए, सारे बैट्समैन ने अच्छी पारी खेली। तो ये सस्टेन करना, क्योंकि अगर आपको वेस्ट इंडीज के साथ जीतना है तो जितने बैट्समैन खेले हैं उनमें से 3 बैट्समैन को चलना होगा। ये एक मुझे थोड़ा सा कई बार डर लगता है आपको कि भाई ऊपर नीचे रहा है। तो यही खेल का रोमांच है। जैसे आज हमने देखा कि किस तरह से न्यूजीलैंड एकदम जीता हुआ मैच थी, बिल्कुल। लेकिन इंग्लैंड ने आखिरी के 5 ओवर में पलटवार किया। विल जैक्स को देखिए, वो डिफाई कर रहे हैं लॉ ऑफ एवरेज। नेपाल वाला बिल्कुल मैच उन्होंने जिताया, इटली वाला मैच जिताया उन्होंने, पिछला मैच भी जिताया और ये वाला मैच भी जिताया, मैन ऑफ द मैच सर। बने। सर मुझे याद है बहुत हॉट फेवरेट बन के इंग्लैंड नहीं आया था इस वर्ल्ड कप में। था कि इंग्लैंड का दबदबा था, लेकिन ऐसा हॉट फेवरेट की सारे मैच जीत के वो पहुंचेंगे, ये प्रिडिक्शन शायद बड़े कम लोगों ने किया था। बिल्कुल, कम लोगों ने किया था, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हैरी ब्रूक्स ने जिस तरह से एज़ ए कैप्टन लीड किया है, और पिछला मैच हैरी ब्रूक्स ने जो जिताया होपलेस सिचुएशन से, जो उन्होंने 100 किया, मुझे लगता है वहाँ से उनका टूर्नामेंट टर्न अराउंड हुआ। और जिस तरीके से उन्होंने अपना पहले मैच में जब नेपाल से एकदम हारने के बेहद करीब हो गए थे, जिस तरह से उन्होंने अपना संयम रखा, और ये उनके जो ऑलराउंडर है सैम करन ने जिस तरह की गेंदबाजी की, नेपाल को रोका। क्योंकि उस समय जोफ्रा आर्चर की जिस तरह से धुनाई हुई थी, लग रहा था ये इंग्लैंड को कितनी ऑर्डिनरी टीम लेके आई। और यकीन मानिए कि थोड़ा सा नेपाल का इनएक्सपीरियंस रह गया। अगर नेपाल ने अगर वो मैच हरा दिया रहता तो हु नोज, इंग्लैंड की टीम तो सुपर 8 में भी पहुंचने को उनके लाले पड़ गए थे। तो कई बार होता है कि मुकद्दर हाँ। उसी की मदद करता है जो खुद की अपनी मदद करता है। और अब सही। तक इंग्लैंड ने अपनी मदद की है। हाँ। अथर्व का एक सवाल है सर, मैं तो इनके सवाल से अग्री नहीं करता हूँ, आपसे पूछता हूँ आप अग्री करते हैं क्या? ये कह रहे हैं शिवम दुबे की जगह पर हम कुलदीप को खिला सकते हैं। मैं दुबे के साथ जाऊंगा भाई। आप सर आप बता सकते हैं, दुबे इज इंपॉर्टेंट प्लेयर सर। दुबे देखिए स्पिन हिटर हैं आपके, और उनको अनफेयर होता, मतलब आई आई कैन अंडरस्टैंड, उनको क्रिटिसिज्म हुई है उनकी बॉलिंग को लेकर पिछले 1-2 मैचेस में, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि उससे पहले उन्होंने बॉलिंग अच्छी भी की है, रन भी बनाए हैं। और दुबे जो है कंसिस्टेंटली, अगर आप देखा जाए, टीम का एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट में क्या है, टीम कहाँ छेड़छाड़ कर रही है, टीम जो है ऑलराउंडर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रही है। अगर बिल्कुल। अक्षर पटेल भी कहते हैं उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के लेके आया, जो ये छेड़छाड़ जो अगर टीम कर रही है, तो वहां पर उनका सीधा है कि फास्ट बॉलर एक हम बैठाएंगे, तब हम कुलदीप को लेंगे। फास्ट बॉलर को ये तभी बैठा सकते हैं जब इनको लगे कि नहीं, पिच में काफी हो। क्योंकि ये दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज कि भाई बैटिंग डेप्थ को लेकर। हालांकि अगर आप दूसरा एक आर्ग्यूमेंट, स्कूल का आर्ग्यूमेंट देखिएगा कि हाँ। भाई अगर आपके 7 बैट्समैन रन नहीं बनाते हैं तो 8वें पर आप क्या डिपेंडेंट हो, और इतनी अच्छी फॉर्म चल रही है। बट इट विल बी डिफिकल्ट। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अगर इस टीम को आप अनबीटेबल बनाना चाहते हो, जहां पर सारे बेस कवर कर रहे हैं, कुलदीप को होना चाहिए। लेकिन अगेन, होना तो चाहिए लेकिन होना मुश्किल दिख रहा है, जो टीम हाँ। मैनेजमेंट की भी दिक्कत है। सर एक विपरीत है इनका सवाल है, नाम बड़ा अच्छा है, विपरीत। विपरीत लिख रहे हैं कि सर क्या कोलकाता की पिच पर बॉलिंग को हेल्प होगी थोड़ा? ये कह रहे हैं गेंदबाजी को मदद मिलेगी क्या कोलकाता में, या बिल्कुल पाटा?
मुश्किल है। अब अभी देखिए उत्कर्ष ये किस विकेट पे खेलते हैं कल ही पता चलेगा जब टीम जाएगी अभ्यास करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखा हालांकि आईसीसी के जो विकेट्स है श्रीलंका के विकेट के मुकाबले तो इंडिया के विकेट काफी आपको बेहतर दिख रहे हैं। श्रीलंका में अगर आप देखो 150-60 और स्पिन हैवी टर्न हो रही है। श्रीलंका में हम लोगों ने उम्मीद की थी कि स्लो टर्नर होंगे दिखेंगे, लेकिन एक्सट्रीमली अगर आप देखा जाए आज इंग्लैंड ने 16 ओवर स्पिन के डलवाए हैं। इंडिया में कम से कम ये चीजें नहीं हो रही हैं। 16 अगर अगर ये लगता है अगर वैसे विकेट रहे, इससे कुलदीप एक मैच वहां पर खेले थे। अगर ऐसे विकेट रहते कि भाई जहां पर लगे 15-16 ओवर की स्पिन डलवानी पड़ेगी तो देन कुलदीप विल कम इनटू द पिक्चर। ठीक है सर, मैक्सिमम लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल होगा, तो आप अग्री करते हैं इस बात से? अंदर अंदर तो लग रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, लाइकलीहुड तो है यार। लाइकलीहुड तो हाँ देखो अगर इंडिया अगर आती है वेस्ट इंडीज को हरा के इंग्लैंड को हराती है इधर से उधर से साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, आई थिंक साउथ अफ्रीका इज अ बेटर टीम। तो अगेन रिकैप हो जाएगा। क्या मजा आएगा यार वर्ल्ड कप में। मुझे नहीं लगता कि बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप सेम ओपोनेंट्स के बीच में हुए हैं। बिल्कुल। और इंडिया के सामने मौका होगा बदला लेने का अहमदाबाद का। बट इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बेस्ट टीम कौन सी लगी सर आपको? साउथ अफ्रीका लगा, वो इंग्लैंड लगा, या फिर इंडिया लगा? मतलब इस टूर्नामेंट में अब तक आज की तारीख तक सबसे बेस्ट क्रिकेट किसने खेल लिया? हाँ, टफ सवाल है। देखिए इंडिया का एक मैच का इंडिया इंडिया विल बी इंडिया को देखिए अब तक ये चीज तो जरूर कहोगे इंडिया खुद इंडिया सोच रही होगी। 100% नहीं खेला है सर अब तक। नहीं खेली है इंडिया, नहीं खेली है इंडिया अब तक 100% नहीं खेली है। इंडिया की जो माइट रही है जिस तरह से उनको स्ट्रॉन्ग फेवरेट कहा जा सकता है एंड इन ए वे इट्स अ गुड। इंडिया अगर आखिरी 3 गेम में जो उनकी साख रही है जो उनकी रेपुटेशन रही है उसके हिसाब से खेले तो इनको कोई नहीं रोक सकता। ये तो सही हम्म। बात है। तो इंडिया इंडिया शुड ऑलवेज टेल देमसेल्फ कि यार हम नॉट सो ग्रेट क्रिकेट खेल के भी हम अगर सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं तो वी कैन डू एनीथिंग बेटर। एंड अगेन साउथ अफ्रीका के साथ अगर साउथ अफ्रीका आती है तो इंडिया को वो एक एडवांटेज होगा कि साउथ अफ्रीका के साथ माइंड गेम कि भाई उस टीम के साथ जो है आप पिछला फाइनल जीते थे, एकदम हम्म। हारा हुआ फाइनल आप जीते थे। एक्चुअली इंडिया ने क्या जीता, साउथ अफ्रीका ने वो फाइनल गंवाया था। तो हम्म। वो एक इंडिया के पास एडवांटेज है। लेकिन अगेन वी आर गोइंग लिटिल अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। पहले सेमीफाइनल का मुकाबला। हाँ एक चीज अगर आप कहेंगे अब तक जो तीनों टीमें में आपने जो बात की है तो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड बेस्ट क्रिकेट, आई वुड स्टिल गो विद साउथ अफ्रीका आई थिंक। सेम सर। साउथ आई डिजर्व स्टिल करते हैं गो। साउथ अफ्रीका। हाँ, हाँ। क्योंकि क्योंकि इंग्लैंड ने फाइट की है कमबैक किया है। बट हम्म। लेकिन इंग्लैंड लग रहा था कि ये मैच हारेंगे हारेंगे। साउथ अफ्रीका डोमिनेट नहीं हारते किया। आपको नहीं दिखी। हाँ, हाँ। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को भी एकदम मैच में रहने नहीं दिया। वेस्ट इंडीज के साथ भी उनका वही था। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ने जो है डोमिनेट किया है। हाँ। तो देख ठीक है भाई, दर्शकों, इंडिया साउथ अफ्रीका अगर आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं फाइनल, तो हम लोग भी आपकी बात से काफी हद तक अग्री हैं कि अहमदाबाद में फिर एक बार इंडिया साउथ अफ्रीका मिलेंगे। विमल सर, आपसे भी मैदान पे मुलाकात होगी। यहाँ जी पर दर्शकों को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि ये प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। दर्शक आप भी कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू दे सकते हैं कि भाई क्या चैलेंज टीम इंडिया के सामने है सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के सामने। और आप लोग लगातार टीम इंडिया को भी सपोर्ट करते रहे, हमें भी देखते रहे, विमल सर को इस तरीके से प्यार देते रहे, यही आप लोगों से उम्मीद है। थैंक यू सो मच।